हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डिकम्पोजिशन। तो बच्चों डिकम्पोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर। तो पहला देख लेते हैं, लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। थर्ड दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन इज स्लोअर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो लिग्निन और काइटिन अगर प्रेजेंट होगा किसी भी डेट्राइटस में, तो उसका डिकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। वहीं तेज़ होगा कब, जब नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ फोर्थ में भी यही दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन रेट इज़ फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो टेम्परेचर है और सॉइल मॉइस्चर है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि ये क्या इंक्लूड करते हैं, ये दोनों ही एक तरीके के क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। तो ये दोनों क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को लीड करने के लिए या उसको अंजाम देने के लिए। अब यहाँ पे पाँचों के पाँचों सही हैं, तो यहाँ पे 1 3 5 ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। 2 3 5 4 ओनली, ये भी गलत है। 1 2 5, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है आपका, 1 2 3 4 5। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।